Happy morning everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss about the chapter Microsoft Excel. In this chapter we have already discussed about the entering of the data and various functions of Excel. In this we have already seen the practical aspects of the Excel. In this chapter we will discuss about the deleting of cells, right? So these are the cells of the Excel in which data is entered. जैसे हमने यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर रखा है, टू डिलीट सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पर देखिए आपका स्टेट में हमने यहाँ पर पंजाब, आंध्र प्रदेश और डिफरेंट टाइप ऑफ दे रखा हुआ है। तो ये पूरा कॉलम जो है दैट इज़ कॉलम नंबर सी। तो सी कॉलम में अगर हम इस पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, इनकी सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और डिलीट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह का आपका एनवायरनमेंट वहाँ पर खुलकर एक विंडो खुलकर आ जाती है। उसमें लिखा हुआ है देखिए शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, यानी जो लेफ़्ट में जो राइट वाली सेल्स है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएंगी, या राइट वाली सेल्स जो है वो हमारी लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएंगी, लेफ़्ट वाली राइट में या राइट वाली लेफ़्ट में। डिलीट करने के बाद एंटायर रो अगर आप करेंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, और एंटायर कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम रोज़ कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, हम एंटायर रो या एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पूरा पंजाब जिसमें लिखा हुआ है कॉलम, बार बार आपको पंजाब स्टेट दिखाई दे रहा है या सप्लायर दिखाई दे रहा है, ये पूरा कॉलम चला जाएगा, और ये वाला डी वाला कॉलम जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से आप अगर रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं कम्प्लीटली, और आप चाहते हैं कि नीचे वाली रोज़ ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ कॉलम से राइट क्लिक करते हैं और डिलीट सेल पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर डिलीट एंटायर रो, वहाँ पर डिलीट एंटायर कॉलम था और यहाँ पर डिलीट एंटायर रो आ जाता है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, ये तीन रोज जो आपको सेलेक्ट दिखाई दे रही हैं, जो रो नंबर 3, 4, 5, ये रो नंबर 3, 4, 5 है, ये डिलीट हो जाएंगी, और 5 के बाद जो 6 वाली होगी वो 3 की पोजीशन ले लेगी, ठीक। तो इस तरह से हम जो सेल्स हैं वो उनको डिलीट करके और बाकी की सेल को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिलीटिंग द डाटा। एक तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ डिलीट करके हम कुछ अपना इंसर्ट कर दें, ठीक, जैसे आप इसको डिलीट करें और यहाँ पर ब्लैंक आ जाए और वहाँ पर कुछ अपना डाल दें। तो उसके लिए तो आपको कंप्लीट रोज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उस रेंज को सेलेक्ट करना है और डिलीट की प्रेस कर देना है, तब ये ब्लैंक हो जाएंगी। लेकिन अभी जो मैंने आपको डिलीट रो एंड कॉलम वाला बताया है, इससे आपकी रो ब्लैंक नहीं होंगी बल्कि कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद में चेंजिंग द कॉलम एंड रो हाइट। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी रो एंड कॉलम हैज़ इट्स ओन सेट हाइट एंड विड्थ, ठीक है, जो अपनी पर्टिकुलर उनकी होती है। लेकिन कई बार कुछ कॉलम्स में आपको लेंथी डेटा डालना पड़ता है, जैसे मान लीजिए एड्रेस का कॉलम आपने दे दिया, तो वो आपका उस पर्टिकुलर सेल में इंसर्ट नहीं होगा, बल्कि वो डेटा हाइड हो जाएगा। जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो उसका हाइड हो जाएगा, क्योंकि रो का जो विड्थ है वो कम है, और आपका जो डेटा है, जो वर्ड्स हैं जो आपने उसमें लिखे हैं वो ज़्यादा हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, जो भी कॉलम्स होते हैं, ठीक, उन कॉलम लेटर्स ABCD नाम से होते हैं, उन कॉलम लेटर्स पे आप जाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का आपका एंकर बन के आ जाता है, जो आपका माउस पॉइंटर होता है, उसे प्रेस करके आप उसे प्रेस करके आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक कॉलम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो नीचे जितनी सेल्स होंगी उन सब की विड्थ वो
इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो एड्रेस कॉलम बन जाएगा और एड्रेस कॉलम ये कंसीडर करेगा कि सबका एड्रेस जो है वो ज़्यादा ही आएगा, राइट। इसके बाद में कट एंड पेस्ट कमांड। कट यू नो वेरी वेल के Ctrl+X से हमारा वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो कट हो जाता है और कट होके हमारा क्लिपबोर्ड पर पहुंच जाता है, ठीक। द डेटा दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन इन द वर्कशीट टू अनदर यूजिंग कट एंड पेस्ट कमांड्स। द कट कमांड डिलीट्स द सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉपी एंड पेस्ट और एक होती है कट एंड पेस्ट। तो पहले हम कट एंड पेस्ट की बात करते हैं। आपका ओरिजिनल डेटा उस ओल्ड पोजीशन से हट जाता है, उसी को कट कहते हैं। जैसे यहाँ हमने सेलेक्ट किया, उससे कट हो जाता है और जिस पोजीशन पे आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। वेट फॉर सम टाइम। यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डेटा हट जाता है और न्यू पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती हैं Ctrl+X फॉर कट, राइट, एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट। यानी आपकी पुरानी पोजीशन से डेटा हट जाता है और नई पोजीशन पे डेटा पेस्ट हो जाता है, राइट। दिस थिंग इज़ नोन एज कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर एरिया दैट यू वांट टू कट। तो आपको वो माउस से ड्रैग करके उतनी रेंज या उस पर्टिकुलर वर्ड या लेटर को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। कट एंड पेस्ट के बाद में एक आपका होता है कॉपी एंड पेस्ट, राइट। कॉपी एंड पेस्ट से क्या होता है कि यहाँ कट एंड पेस्ट में क्या हो रहा है कि आपका ओरिजिनल पोजीशन से जो डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा है वो हट जा रहा है। लेकिन कॉपी एंड पेस्ट से कॉपी से उस पर्टिकुलर डेटा की एक कॉपी प्रिपेयर हो जाती है और क्लिपबोर्ड पर चली जाती है, ठीक। यानी एग्जिस्टिंग प्लेस पर भी डेटा रहता है और नई पोजीशन पे भी पेस्ट करने पर आ जाता है। कॉपी एंड पेस्ट, कट पेस्ट में यही डिफरेंस होता है कि कट वाले पोजीशन से डेटा हट जाता है, कॉपी वाले पोजीशन से डेटा नहीं हटता बल्कि उसकी कॉपी बन जाती है और दूसरी जगह पे आ जाती है। इसके लिए शॉर्टकट कीज होती हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V। ऑटोफिल फिल सीरीज, राइट। रिपीटेशन ऑफ डेटा एंटर्ड इन अ पैटर्न इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल। कई बार हमें ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि हमें डेटा रिपीटेशन में डालना होता है, या तो उसी डेटा को या उस डेटा को इंक्रीज़ करके हमें अपने सेल्स में, अपने कॉलम्स में उसको इंसर्ट करना होता है। तो बार बार उस डेटा को फिल किया जाए, ठीक, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो उसमें टाइम को प्रिजर्व करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए ऑटोफिल फीचर होता है, ठीक। उसके लिए क्या होता है, फिल हैंडल होता है, उसमें सेलेक्ट करके हम जब भी ड्रैग करते हैं तो डेटा उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाता है। अभी हम नंबर पे फिल हैंडिंग जो है होगा हमारा, फिल हैंडल हम यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें 2 के टेबल में, यानी 2 के अल्टरनेट में हमें नंबर्स चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 और 4 नंबर एक सेल में हमने 2 डाल दिया और उसके नीचे दूसरी सेल में हमने 4 डाल दिया। अब हम उन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे माउस पॉइंटर की हेल्प से। जब हम कॉर्नर में ले जाएंगे तो हमारा माउस पॉइंटर इस तरह के प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक ब्लैक कलर के प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक कलर के जो प्लस होता है उसको हम प्रेस करते हैं अपने माउस पॉइंटर से, और यानी लेफ़्ट माउस बटन को दबाते हैं और जहाँ तक भी हमें ऑल्टरनेट नंबर्स चाहिए हम ड्रैग करते जाते हैं। तो 2, 4, 6, उसके बाद में 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से नंबर्स हमारे आते जाते हैं। अगर सेम मेथड हम अप्लाई करते हैं, हम पहले में 5 और दूसरे में 10 लिखते हैं, तो वो समझ जाएगा कि 5 को ऑल्टरनेट हमें चाहिए, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से देने लगेगा। अगर आप 7 और 14 लिखते हैं तो वो 7 के उसी तरीके से पैटर्न देगा। अगर आप संडे लिखते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपने आप देने लगेगा। अगर आप जनवरी लिखते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से देने लगेगा। अगर आप अपना नाम लिखते हैं और ड्रैग करते हैं तो सारे सेल्स में आपका नाम आने लगेगा,
ठीक, तो इस तरह से ये ऑटो फिल फीचर वर्क करता है। उसके बाद आता है चेंजिंग फॉन्ट टाइप। ठीक, जो फॉन्ट का टाइप होता है, होम टैब पे आप जाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स वहाँ पर दे रखे होते हैं जो कि डिफरेंट स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे फॉर्मेटिंग में काम में आते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम होम टैब पे जाते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स में से जो भी स्टाइल हमें, अगर नॉर्मल हमें चाहिए, हमें एक फॉर्मल लेटर्स प्रिपेयर करना है, तो उस फॉर्मल लेटर के लिए हमारे टाइम्स न्यू रोमन या एरियल फॉन्ट्स का यूज़ होता है। इसके अलावा आप मोनोटाइप, कर्सिवा और डिफरेंट टाइप ऑफ 100 ऑफ फॉन्ट्स आते हैं, आप उनमें से चूज़ कर और ज़्यादा स्टाइलिश राइटिंग चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फॉन्ट साइज़ होता है, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, बोल्ड उसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से फ़ॉन्ट के साइजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें 11 होता है, आप उससे ज़्यादा 12, 14 या जितने चाहें उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ॉन्ट का कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए सिंबल आता है, ये रिकॉग्नाइज़ ये करता है कि यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर आ जाएगा। मोर कलर्स में आपको और कलर पैटर्न्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप चूज़ करके। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि फ़र्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दी पर्टिकुलर टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज दी कलर, राइट। तो उस कलर को चेंज करने के लिए आपको उसे सेलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है चेंजिंग सेल अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, अगर आप कोई लेटर डालते हैं, ठीक, यानी अल्फ़ाबेट्स को अगर डालते हैं, तो वो आपके राइट अलाइंड हो जाते हैं और आपके जो नंबर्स होते हैं वो लेफ़्ट अलाइंड होने रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अलाइनमेंट मीन्स प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट और नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक, देयर आर 3 टाइप ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। तो इस तरह से जो भी अलाइनमेंट्स आपके यहाँ, अलाइनमेंट का आपका बटन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, तो आप अगर सेल की पोजीशन में सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर में आने लगते हैं, आप लेफ़्ट में चाहते हैं तो लेफ़्ट में आएगा, राइट में चाहते हैं तो राइट में आएगा। इसी तरीके से इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन का मतलब है आप जो एज होती है हमारी, हमारे सेल पॉइंटर होता है, उसका एज जो होता है, जो हमारे पर्टिकुलर सेल का होता है, उसके आपको किस पोजीशन पर टेक्स्ट चाहिए, आपको लेफ़्ट मार्जिन में चाहिए, आपको राइट मार्जिन में चाहिए। इस तरह से आप पॉइंटर की हेल्प से इंडेंटेशन से अपने फ़ॉन्ट का इंडेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और आई एम सेंडिंग notes along with this. You have to write in your fair copy, and tomorrow we will take doubt class. Thank you so much everyone.